करेंगे बाजार की, जहां आज बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट यहां देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 500 अंक तक टूट गया, वहीं निफ्टी लुढ़ककर 26,150 के नीचे चला गया। अंत में निफ्टी 72 अंक गिरकर 26,178 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 376 अंक फिसला, ये 85,063 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 74 अंकों की मजबूती के साथ ये 60,118 पर बंद हुआ। हैवी वेट शेयरों में मुनाफा वसूली, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, इन सभी ने मार्केट के सेंटिमेंट को आज कमजोर करने का पूरा काम किया। सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस और एनर्जी शेयरों में आज देखने को मिली। ग्लोबल व्यापार से जुड़ी चिंताएं एक बार फिर बाजार पर हावी होती हुई दिखी। लाइफ हाई के आसपास ट्रेडर्स की मुनाफा वसूली दिख रही है। तिमाही अपडेट्स के बाद एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में भी आज कमजोरी देखने को मिली। और सेक्टर स्पेसिफिक और दिन भर बाजार का कैसा हाल रहा, ये बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका आनंद। आज बाजार में फिर से आपको एक वॉलेटाइल सेशन दिखाई दिया, जहां कई सारे स्पेसेस से इनफैक्ट दबाव दिखाई दिया। निफ्टी जिसके चलते 26,170 के ऊपर तो बंद हुआ, लेकिन ऊपर से जरूर डे लो पर जाकर बंद हुआ। 74 पॉइंट्स की गिरावट वहां थी। बैंक्स में फिर भी बेटर काम था, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक्स के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं उसमें क्रेडिट ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखिए भी, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए। आज सबसे बड़े लूजर जो थे वो ऑयल एंड गैस स्पेस से थे, और टॉप लूजर में रिलायंस था, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड की अवेलेबिलिटी फ्रॉम जैन उसको लेकर कुछ अनिश्चितता जरूर दिखाई दे रही है, जिसके कारण रिलायंस पर आज 4.5% का दबाव था। इनफैक्ट एचपीसीएल और बीपीसीएल भी कमजोर होकर ही बंद हुए। दूसरे जो निफ्टी के लूजर्स थे उसमें आज आईटीसी, कोटक बैंक, इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक, इन सब में भी आज गिरावट दिखाई दी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आपको जो अच्छे स्टॉक्स दिखाई दिए जिनमें मूव थी, आपको फार्मा और हेल्थ केयर काउंटर्स में अपोलो हॉस्पिटल में मूव दिखाई दी, और साथ ही प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक वाज वन ऑफ द टॉप गेनर। एचडीएफसी लाइफ 2.5% तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन आज जो सारा दिन में जो बड़ी मूव थी वो कुछ रिपोर्ट के बेसिस पे थी। आज ऑटो स्टॉक्स अच्छी मूव के साथ काम कर रहे थे। बजाज ऑटो पे भी कुछ डोमेस्टिक रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी, जिसके चलते तेजी थी। आयशर मोटर में तेजी थी। उसके अलावा दूसरे जो स्टॉक्स थे उसमें आईईएक्स जैसे स्टॉक्स में 12 से 13% तक की मूव दिखाई दी। इनकी एपेलेट ट्रिब्यूनल में इनफैक्ट एक आज हियरिंग थी मार्केट कपलिंग सीआरसी के डिसीजन को लेकर, जिस पर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने अपनी आगे की एक डेट दी। लेकिन स्टॉक में एक मूवमेंट इसलिए भी दिखी क्योंकि पॉजिटिव कमेंट्स थोड़े से नजर आए, हालांकि पूरा मामला डेफर हुआ है। ट्रेंड बिजनेस अपडेट के बाद 10% तक नीचे हुआ। एमवी फोटोवोल्टिक, इसमें जेफरीज की एक बहुत बुलिश रिपोर्ट आने के बाद 10% तक की मूव दिखाई दी। कि जितने भी दूसरे नए काउंटर्स थे हाल ही की लिस्टिंग में, उसमें केएसएच इंटरनेशनल में भी अच्छी मूव दिखाई दी। ऑन द फ्लिप साइड जो टॉप लूजर्स थे उसमें केन्स टेक जैसे स्टॉक्स, हालांकि जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट थी ईएमएस स्पेस पर, लेकिन बावजूद उसके केन्स टेक में हमने 5-5.5% तक की गिरावट देखी। स्विगी में 5% की गिरावट थी। वी मार्ट भी लगभग 4-4.5% गिर के बंद हुआ। ऑन द फ्लिप साइड आज गेनर साइड पे आपको इंटीरियो हेल्थ केयर, साउथ इंडियन बैंक, एम्बेसी, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर आपको एक पॉजिटिव मूव दिखाई दी। लेकिन बाजार में आप ओवरऑल देखें तो बेंचमार्क इंडिसेस वो नीचे बंद हुए, और ब्रॉडर मार्केट से भी बहुत फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिखाई दिया इंडेक्स पर। जी हाँ, तो ऐसा रहा आज बाजार का